नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम सीटेट का टॉपिक नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। इसका हिंदी में अर्थ देखें तो सामाजिकरण की प्रक्रिया, कि बच्चे को हमको समाज का हिस्सा बनाना है तो कैसे बनाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चों और सामाजिक संचार कि बच्चे और सामाजिक संसार के बीच में कैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। इस चीज़ को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिकरण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चे में जो समाज की मूलभूत तत्व है उनका एकीकरण, मतलब उसमें कैसे उस समाज को डाला जाए, कैसे बच्चा एक समाज का हिस्सा बन पाएगा। तो सबसे पहले हम ये डालते हैं कि सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिकरण क्या है। तो सबसे पहले सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। एक क्या है? प्रक्रिया। एक क्या है? प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज के नियम, आदतों और मूल्यों को सीखते हैं। कि सामाजिकरण क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज के मूल्यों, नियम और आदतों को सीखते हैं। तो तीन चीज़ों को सीखते हैं। नियम को सीखते हैं, समाज के कुछ नियम है, अगर आपको इस समाज में रहना है तो उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ आदत है जिनमें अच्छी आदत है, बुरी आदत है, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा, बुरी आदतों को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। कुछ मूल्य हैं, वैल्यूज़ है, उन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर आप उन मूल्यों को रखते हैं तो आपका चरित्र अच्छा होगा, नहीं रखते हैं तो आपका चरित्र क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। को सीखते हैं, वह क्या है, सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है। तो सामाजिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है कि एक बच्चे में सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले क्या है, उनका संपर्क है। जो वे संपर्क करेंगे किससे, उनके अभिभावकों से, ठीक है। दूसरा शिक्षक से और साथी से, क्योंकि यहाँ पर हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो किस बच्चे किसके होंगे, 1 से 5वीं तक के। तो हमको ये तीन ही काम में आएंगे उनके समाज के हिस्से के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे किससे संपर्क करेंगे, 1 से 5वीं तक अपने अभिभावक से संपर्क करेंगे, शिक्षकों से करेंगे
तथा किससे करेंगे, साथी से करेंगे। अभिभावकों में उनके रिश्ते नाते भी आ जाते हैं, तो अभिभावकों से, शिक्षक से और तथा साथियों से उनका संपर्क है महत्वपूर्ण हिस्सा किसका, सामाजिकरण। किसी बच्चे में सामाजिकरण किनके द्वारा लाया जाएगा, इन लोगों के द्वारा लाया जाएगा। किनके द्वारा लाया जाएगा, इन लोगों के द्वारा लाया जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि प्रभाव किन किन का रहेगा। तो सबसे पहले जो प्रभाव रहेगा किसका रहेगा, हमने पढ़ा अभिभावक। अभिभावक, तो अभिभावक का जो प्रभाव रहेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया में वो क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण मतलब क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए किसी बच्चे में अगर सामाजिकरण लाना है, अच्छा सामाजिकरण लाना है, तो शिक्षक से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव किसका रहता है, अभिभावकों का रहता है। क्योंकि माता पिता क्या होते हैं, बच्चे के क्या होते हैं, पहले शिक्षक होते हैं। अभिभावक क्या है, पहले शिक्षक है, पहले शिक्षक हैं। क्योंकि उनके विचार मूल्य और व्यवहार का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका हम सीधा सा एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक बच्चा जब अपने माता पिता को पैर छूते हुए देखता है, उनके विचारों को देखता है, तो उन्हीं विचारों को क्या करना चालू कर देता है, अपनाना चालू कर देता है। तो माता पिता के विचार मूल्य और व्यवहार बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर माता पिता टीम वर्क में ज़्यादा योगदान देते हैं, माता पिता मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं, टीम वर्क ज़्यादा करते हैं, तो बच्चा भी संभवतः क्या करेगा, आगे चलकर टीम वर्क करेगा, दूसरों की सहायता करेगा। तो अभिभावकों का क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा बच्चे के सामाजिकरण में। क्योंकि क्या होते हैं, वो उसके पहले शिक्षक होते हैं। इसके बाद किसका प्रभाव आएगा इस प्रक्रिया में, शिक्षक का प्रभाव। शिक्षक का प्रभाव। अब शिक्षक के प्रभाव पे चले तो शिक्षक का प्रभाव क्या होता है, बहुत होता है। कम भी नहीं होता, ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं होता, पर होता है। शिक्षक का प्रभाव रहेगा। शिक्षक न केवल बच्चों को अकादमिक ज्ञान सिखाते हैं, बल्कि उन्हें अनुशासन, मेहनत और सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। देखिए ज़्यादातर क्या है ना, शिक्षक का क्यों हो जाता है, सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। क्योंकि बहुत क्यों होता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ जो संबंध बनाता है एक एज में, या फिर शिक्षक के साथ संबंध बनाता है, अपने साथियों के साथ संबंध होता है, उस पर परिवार नियंत्रण नहीं कर सकता। क्योंकि परिवार को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन है, शिक्षक है, वही क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। और अकादमिक ज्ञान सिखाते नहीं है, उसके साथ साथ क्या क्या सिखाते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, मेहनत सिखाते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, और सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं कि ऐसे व्यवहार जो सामाजिक रूप से सही है, जैसे दूसरों को नहीं मारना, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना। ये सब कौन सिखाता है, शिक्षक सिखाता है बच्चों को। अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है बच्चों को। बच्चा हार जाता है, बार बार उसको प्रयास कराता है, बार बार उसको सिखाने का प्रयास करता है, तो ये कौन सा है, शिक्षक। क्योंकि वहाँ पर परिवार नहीं होगा, जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वहाँ परिवार नहीं होगा, तो वहाँ किसका प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक का प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बच्चा ला के सारी चीज़ें थोड़ी ना बना सकता है, और जिस समय जो कंडीशन रही है वहाँ कौन उपस्थित रहेगा,
शिक्षक वो क्या करेगा, बच्चे का सामाजिकरण करने का कार्य करेगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रभाव पर, जिसे हम कहेंगे, इससे पहले हम एक चीज और डालें कि विद्यालय को बच्चों को क्या कहा जाता है, मिनी समाज कहा जाता है। पिछली बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है कि विद्यालय क्या है, बच्चों का मिनी समाज है। विद्यालय बच्चों का क्या है, मिनी समाज, मतलब एक छोटा समाज है, क्योंकि सभी धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखने की, विद्यालय क्या है, बच्चों का क्या है, मिनी समाज है। क्यों, उस मिनी समाज में हम क्या सीखते हैं, बच्चे दूसरों से बात करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, दूसरों से बात करना, संबंध स्थापित करना, दूसरों से बात करना, संबंध स्थापित करना, समस्याओं का समाधान करना, समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। पहला तो दूसरों से बात करना, संबंध स्थापित करना, समस्याओं का समाधान करना, और चौथा अपने विचार व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना। ये तीनों चीजें सीखते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वह आती है कि साथियों का प्रभाव कितना रहता है। हमने अभिभावक पढ़ लिया, अब लास्ट आएगा साथियों का प्रभाव। अभी तक हमने जो प्रभाव पढ़े वो कैसे थे, औपचारिक थे कि शिक्षक प्रभाव देगा ही देगा, अभिभावक कुछ ना कुछ प्रभाव तो बच्चे को ऊपर छोड़ेंगे। साथियों का जो प्रभाव रहेगा वो कौन सा प्रभाव रहेगा, अनौपचारिक प्रभाव रहता है कि साथी चाहे तो सिखा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सिखाए। क्या पता किसी बच्चे को अच्छे साथी मिल जाए, किसी बच्चे को नहीं मिले, परंतु इनका प्रभाव तो अनौपचारिक रहेगा, पर रहेगा कितना, गहरा रहेगा। क्योंकि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो साथियों को सब कुछ मानता है, अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, तो गहरा रहता है इनका सामाजिकरण में। 1 से 5वीं तक के कक्षा में साथियों का सामाजिकरण का प्रभाव गहरा रहता है। जैसा दूसरा दोस्त सिखाता है कि ऐसे कर ले, तो उसी चीज़ को मान लेता है, उसी सामाजिकरण को मान लेता है। तो ये क्या रहता है, गहरा रहता है। साथियों का प्रभाव क्या रहेगा, गहरा रहेगा। परंतु सामाजिकरण की प्रक्रिया में कैसा रहेगा, कुछ रहेगा, क्योंकि अनौपचारिक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका रहेगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अभिभावक का। 1 नंबर पर कौन है, अभिभावक। 2 नंबर पर कौन आ जाएंगे, हमारे शिक्षक, और तीसरे नंबर पर कौन आएंगे, साथी। पर साथियों का प्रभाव कैसा रहेगा, अगर रहेगा तो फिर कैसा रहेगा, गहरा रहेगा। अगर एक बार जो चीज़ें विकसित साथियों के द्वारा हो गई, उनको हटाना बहुत क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, कि जल्दी से उनको क्या नहीं आ पाते, हम हटा नहीं पाते। तो एक तो अनौपचारिक रहेगा साथियों का प्रभाव, साथियों का प्रभाव, साथियों का प्रभाव। पहला तो क्या रहेगा, अनौपचारिक, और कैसा रहेगा, गहरा रहेगा, और सामाजिकरण की प्रक्रिया में तीसरे नंबर पर ही रहेगा। ये हमने समझ लिया। अब इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, समायोजन करना सीखता है, शेयरिंग करना सीखता है, बांटना सीखता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बच्चा सामान्य तौर पर सीखता है, मेल जोल रखना सीखता है। अब इसके बाद एक और आता है जो मुख्यतः इस समय इस अवस्थाओं के बच्चों में एक और प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद इन सबों के बाद एक और चीज़ का प्रभाव संभवतः देखा जाता है, जो है अन्य सामाजिक प्रभाव के नाम से हम लिख लेते हैं, अन्य सामाजिक प्रभाव, अन्य सामाजिक प्रभाव हम लिख लेते हैं कि अन्य सामाजिक प्रभाव हम लिख लेते हैं। तो इसमें अन्य सामाजिक प्रभाव में कौन कौन से अन्य सामाजिक प्रभाव आएंगे, एक तो मीडिया, दूसरा पड़ोस, आस पड़ोस जो रहता है, और एक है जॉइंट फैमिली, बड़े परिवारों का प्रभाव, जिसे हम कहते हैं कि बड़े, अगर परिवार क्या है, बड़ा है,
तो क्या होता है, उसका भी परिवार पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर परिवार बड़ा नहीं है, एकल परिवार है, तो एकल परिवार में माता पिता, ज़्यादातर बड़े बहन भाइयों का पड़ जाए, बल्कि परिवार बड़ा है तो उसमें चाचा चाची दादा दादी सबका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। दूसरा, मीडिया, बच्चा जो चैनल्स में कार्टून्स देखते हैं, टीवीज देखते हैं, शोज देखते हैं, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा किसके द्वारा सीखता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है। बच्चा जैसा अवलोकन करता है वैसा करने का प्रयास करता है। संभवतः यह है कि उसने अवलोकन क्या किया है। अगर अवलोकन अच्छा करा है तो वैसा ही सामाजिकरण होगा। पड़ोस, आस पड़ोस में जो चीज़ें देखता है उनको भी करने की कोशिश कर रहा है। तो चौथे नंबर पर कौन सा रहेगा, अन्य सामाजिक प्रभाव। तो हमारा यहाँ सामाजिक प्रक्रिया का चरण क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमने यहाँ सबसे पहले क्या पढ़ा कि समाज है क्या, कैसी प्रक्रिया है, तो क्या है, जिसमें हम समाज के नियम, आदतों और मूल्यों को सीखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, उनका संपर्क, बच्चों का संपर्क है किसके द्वारा, अभिभावकों से, शिक्षक से और साथी के साथ। अब अभिभावकों के साथ जब संपर्क होगा वो क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि माता पिता क्या होते हैं, उसके शिक्षक होते हैं, और वो बच्चों को क्या सिखाते हैं, विचार, मूल्य और व्यवहार सिखाते हैं, और उनका कैसा प्रभाव होता है, गहरा प्रभाव डालते हैं। उसके बाद एक जो है शिक्षक का प्रभाव तो बहुत रहेगा पर गहरा नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय में जा रहा है तो उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। वहाँ पर सामाजिकता कौन बना रहा है, शिक्षक बना रहा है, तो उसका प्रभाव बहुत रहता है। परंतु साथियों का प्रभाव कुछ रहता है अनौपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तौर पर रहता है, औपचारिक तौर पर नहीं रहता। कुछ हद तक साथियों का प्रभाव रहता है, पर जब भी रहता है कैसा रहता है, गहरा रहता है। जिन चीज़ों में भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव रहा होगा तो वो क्या रहा होगा, गहरा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा अन्य सामाजिक प्रभाव, जिसमें क्या है, मीडिया है, पड़ोस है और जॉइंट फैमिली है, बड़े परिवार है। क्योंकि मीडिया से बच्चे आजकल ज़्यादा सीखते हैं, मोबाइल रहा, टेलीफोन रहा और अपना अखबार रहा। आजकल बच्चा अखबार, पहले के समय में बच्चे अखबार भी देखते थे, न्यूज़पेपर्स रहे, टीवी चैनल्स रहे, इन सब से बच्चे क्या सीखते हैं, ज़्यादा पड़ोस से ज़्यादा सीखते हैं कि पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ क्या देते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। और लास्ट में जॉइंट फैमिलीज। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम कल टॉपिक पढ़ेंगे सिद्धांत। धन्यवाद।